यहाँ पर आया है, इस पर मैं थोड़ा सा ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए मैं खोल के बताता हूँ, आप शायद पूछना ही चाह रहे हैं, ऐसे मानेंगे नहीं। पहले तो वर्ण व्यवस्था का मतलब समझिए, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में जो भेदभाव है वो पक्षपात पूर्ण नहीं है, वो करुणापूर्ण है, वो विवेक मूलक है, विवेक से दिया गया है। जैसे कि मैं आपके सिर पे हाथ लगाऊं या अपने सिर पे हाथ लगाऊं, उसके बाद मुझे आपसे हाथ मिलाना है, मिला सकता हूं। और मैं शौच करके आया हूं, उसके बाद मिला लूं, तो इसका मतलब मैं शौच वाले जो अंग हैं उसको ढंग से इज्जत नहीं दे रहा हूं, यही मतलब है। ऐसा ही है क्या? आप जो है शौच वाले अंग में यदि कोई बीमारी हो तो घटिया डॉक्टर के पास जाते हो, और सिर में बीमारी हो तो बढ़िया डॉक्टर के पास जाते हो, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना। शौच वाले अंग के हाथ लगने पर आप हाथ धोते हो और सिर पर हाथ लगने के बाद हाथ नहीं धोते, तो आप भेदभाव कर रहे हो क्या? इस भेदभाव में पक्षपात है या कुछ और बात है? बस यही व्यवस्था हमारे वर्णाश्रम में है। हर व्यक्ति की रुचि, स्वभाव, सामर्थ्य अलग अलग होता है। यदि किसी की सामर्थ्य, योग्यता कम भी है तब भी वो भगवान को प्राप्त कर ले बड़ी आसानी से, ये वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण कौन है समझिए। ब्राह्मण सिर है। सिर शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है। सिर गया तो सब कुछ गया। यदि आपका हमारा सिर काट दिया जाए तो पहचान हो जाती है? पता नहीं चलता कौन है ये। सिर है तो पहचान हुई कि ये बंदा है। सिर कौन है? सिर है जो पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। तो ब्राह्मण कौन है? जिसका सब कुछ समाज के लिए है, खुद के लिए कुछ भी नहीं है, आजीविका भी नहीं है, वो है ब्राह्मण। जिसका पूरा जीवन हमारा है तो बनिए ब्राह्मण, ऐसी क्षमता है तो। शूद्र कौन है? जो बहुत कंफर्ट जोन में है, जो वृत्ति कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जिस पर संयम नहीं है खाने में, पीने में, सोने में, वो कौन है? वो शूद्र है। हम कौन हैं? सब शूद्र हैं। हम सब जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुच्यते, उक्ति है पूरी वेदों की। हम जन्म से सब शूद्र हैं और शूद्र का काम है सेवा। क्यों? सेवा करेगा तो चित्त शुद्धि होगी, अपग्रेडेशन होगा। शूद्र वो है जो केवल 5 किलो वजन उठाने की क्षमता है। वैश्य वो है जिसमें 20 किलो है, क्षत्रिय वो है जो 50 किलो है, और ब्राह्मण तो पूरा जीवन लगा दिया है। आपको 5 किलो उठाओ चाहे 100 किलो उठाओ, रिजल्ट एक ही होगा। बोलो कौन सा उठाना चाहोगे? यही शूद्र वृत्ति है। हम सब शूद्र हैं कंफर्ट जोन में। तो जैसे कि हम कोरोना में एक दूसरे से भेदभाव करते थे, आचार विचार को लेके, शौचाचार को लेकर करते थे ना, घर वालों में भी करते थे, लेकिन भेदभाव करते हुए भी हमारा उनमें द्वेष भाव नहीं था। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में स्त्री के लिए शूद्र, वैश्य सब वर्ण अवस्था के अलग अलग सिस्टम बनाए। वो जानबूझ के बनाए, उसके पीछे पक्षपात या भेदभाव बिल्कुल नहीं है। उसके पीछे बल्कि जो जितना नीचे है उस पर उतनी करुणा ज़्यादा है। क्योंकि हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं, इसलिए हमने इसका विकृत रूप आजकल अपना लिया है, इसलिए इस पर लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, है ना। इसलिए भगवान ने कहा कि स्त्रियो वैश्यो तथा शूद्रा, क्योंकि ये वैश्य और शूद्र ये रजो और तमोगुण प्रधान है। और स्त्री के लिए भी, चूंकि स्त्री 2 परिवारों को जोड़ती है, पोषण करती है, सृष्टा है, स्त्री भ्रष्ट हो गई तो पूरा महल कलप्स हो जाएगा। इसलिए विवेकानंद जी कहते हैं हमारे यहाँ स्त्री कोहिनूर हीरा है, और कोहिनूर हीरे को आप कह नहीं सकते कि यार पीतल को तो पकड़ रखा है, कोहिनूर नहीं। कोहिनूर हीरे को तरीके से रखा जाएगा, बड़ी साफ संभाल के और बहुत सिस्टम से रखा जाएगा। उस पर जो बंधन है, उस पर जो प्रतिबिंब है, उस पर जो मर्यादा है, उसके पीछे एक विशेष पर्पज है। और यदि उन पर्पजों को कोई नहीं मानता है तो रिजल्ट आपके सामने है। ये मतलब है स्त्रिया वैश्यो तथा शूद्र को अलग रखने का, है ना। ब्राह्मण और क्षत्रिय वो हैं जो सब कुछ दे सकते हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं।
यदि किसी के थोड़ी बहुत भी गलतफहमी रही हो, मैं कहता हूं अभी 100 तलवार लेके मुसलमान आ जाए यहां बाहर, नंगी तलवारें हैं और कटेंगे और मरेंगे हम सब, अत्याचार होगा। हम में से यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो 100 तलवार देख के और क्षत्रियों को ऐसा माहौल देख के और बुझाएं फड़क जाए उसकी, वह आज मौका मिला है, आज मरूंगा और मारूंगा, लेकिन जब तक मैं हूं हाथ नहीं लगाने दूंगा किसी को। खून का दौरा दौड़े उसके। कौन है वो? है बोलो। हाँ, जिसमें है वो है, हाथ मत खड़ा करो, ठीक है? अरे ठीक है यार। और मैं तो अपनी बात करूं कि भैया लैट्रिन किधर है, जरा वहां जाना चाहते हैं हम। थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम हो रही है, और जब बात करने की आए, भाई साहब हमको शूद्र कैसे कह दिया आपने, हम कोई कम है क्या? लैट्रिन में तो जा रहा है तू शूद्र ही, और नहीं तो क्या है? बातों से क्या होता है? आपको पता है द्रोणाचार्य की बराबर उस समय कोई टीचर नहीं था पूरी पृथ्वी पर। वो द्रोणाचार्य, उनकी अश्वत्थामा जो उनका पुत्र है, उसने जब दूध मांगा तो आटा घोल के पिला दिया उनकी माँ ने। कितनी गरीबी रही होगी। और जब वो दोस्तों के बीच में गया और उसने कहा आज मैं भी दूध पी के आया हूँ, मैं भी दूध पी के आया हूँ, तो दोस्तों ने कहा तू क्या दूध पी के आया, तेरे घर में गाय है क्या? दूध पी के आया है, दूध पी के आया है। आटा पिया होगा तेने पानी में। तो रोया घर पे आके, तुमने आटा पिलाया मुझे। द्रोणाचार्य जी की आंखों से आंसू गिर गए कि आज सारे दिव्यास्त्रों का जानकार मैं, लेकिन मेरा बेटा, उसको मैं दूध नहीं पिला सकता। और जिस समाज में ब्राह्मण की ऐसी गति होगी, ब्राह्मण वेतन भोगी नहीं होता है कभी भी, ब्राह्मण सर्वस्व देता है, इसलिए ब्राह्मण को पालने की जिम्मेदारी सारे समाज की है। और जहां ब्राह्मण वेतन भोगी हो जाता है वह नष्ट हो जाता है समाज। दुर्योधन ने इस चीज को पकड़ लिया और उनको सैलरी दे दी। किसको? द्रोणाचार्य को दे दी। क्या हुआ? द्रोणाचार्य को लड़ना पड़ा कौरवों के खिलाफ। हमारे यहाँ ब्राह्मण को ऐसा नहीं बताया। आज ब्राह्मण कैसे हो गए, आज वैश्य कैसे हो गए, शूद्र कैसे हो गए, हम सब भ्रष्ट हो गए। हम क्या बात करें वर्ण व्यवस्था की? वर्ण व्यवस्था की तो भट्टी बजा दी हमने। वर्ण व्यवस्था देने का नाम है, वर्ण व्यवस्था क्लासिफिकेशन का नाम है। जो मेरी रुचि, जो मेरी योग्यता, मैं वहीं से भगवान की, समाज की सेवा कर दूं, इसका नाम है वर्ण व्यवस्था। भेदभाव का नाम नहीं है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।